हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू करवा चौथ स्पेशल व्लॉग। तो जिस दिन हम घूम कर आए थे उसी दिन रात को हम गए मेहंदी लगवाने 2 दिन पहले, यानी कि 29th नाइट को। और वो इसलिए क्योंकि लास्ट के 2 दिन होते हैं ना, उसमें बहुत भीड़ होती है। तो इसीलिए हमने सोचा कि एक दिन पहले ही लगवा लेते हैं। और उस दिन जो मेहंदी लगती है ना, वो बहुत तसल्ली वाली लगती है, मतलब बहुत अच्छे से लगाई जाती है। इसीलिए वो हमने उस दिन मेहंदी लगवाई। और आप देखो मार्केट में कितना अच्छा मतलब व्यू है ये ना, मतलब बेस्ट टाइम लगता है मुझे। ऐसे टाइम पे ना मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। ये वेदर भी बहुत अच्छा होता है और मार्केट भी ऐसे सजी हुई होती है ना, तो बहुत अच्छी लगती है। और आप देखो ये है मेहंदी वाले भैया, और यहाँ पे देखो बिल्कुल भी भीड़ नहीं है ना। और अगर आप लास्ट के 2 दिन में आओगे ना, तो इतनी भीड़ मिलेगी आपको कि 1 या 2 बज जाएंगे रात के आपका नंबर आने में। और वो भी इतनी तसल्ली से नहीं लग पाती है फिर मेहंदी। और उसके बाद देखो मैं यहाँ पे मेहंदी भी लगवा रही हूँ और साथ साथ खा रही हूँ समोसा, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि हम लोग बस पहुँचे ही थे रात को, और उसके बाद हाफ एन आवर में हम लोग निकल गए थे मेहंदी लगवाने। तो इसीलिए मैंने एक समोसा खाया और वो था मेरा डिनर उस दिन। एंड ये लग गई है मेरे हाथ पे मेहंदी। बहुत ही ब्यूटीफुल मेहंदी लगाते हैं ये भैया बैठते हैं NIT 5 में। अगर डिटेल्स चाहिए ना तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं डिटेल्स भेज दूँगी। यहाँ पे लग गई मेरी मेहंदी और बहुत ही ब्यूटीफुल कलर आया, आपको अभी आगे देखने को मिलेगा। बहुत ब्यूटीफुल कलर आया है। तो ये था मेहंदी वाले दिन का स्टार्टिंग। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि करवा चौथ वाले दिन सुबह जब मैं मॉर्निंग में उठी थी, यहाँ पे ना पीछे बहुत आवाज़ आ रही थी, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो ये मैं मॉर्निंग में उठ के रेडी हो गई हूँ, मैंने शार ले लिया है और अब मैं जा रही हूँ अपनी सरगी बनाने। तो सरगी के लिए ना सबसे पहले मैंने एक साइड पे रख दिया है मिल्क बॉयल होना, और दूसरी तरफ मैंने रख दिया अपनी चाय, क्योंकि मुझे चाय बहुत मैंडेटरी होती है। अगर मैं चाय नहीं लूँ तो मेरा बहुत हेडेक होता है। इसीलिए मैंने रखी है एक साइड पे चाय और एक साइड पे मैं बनाऊँगी अपनी परांठी। आप चाहो तो कोई स्टफ़ परांठा भी खा सकते हो, कुछ भी मतलब हैवी, या फिर आप किसी वेजिटेबल के साथ खा सकते हो। बट मुझे ना मॉर्निंग में भूख नहीं लगती, इसीलिए मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक सिंपल परांठी जो है वो खा सकती हूँ, वो भी चाय के साथ। और बहुत ही कम क्वांटिटी में मैं चाय लेती हूँ। और ये जो आप देख रहे हो ना दूध बॉयल हो रहा है, इसमें मैं बनाऊंगी फेनिया, जो हमारे बहुत मैंडेटरी होती हैं खानी। ये रिचुअल तो हमें करना ही पड़ता है, तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते। और मेरी मदर इन लॉ कहती हैं कि थाली में ना 7 चीज़ें होनी चाहिए। तो 7 चीज़ें रखनी होती हैं सरगी की थाली में, और वो 7 चीज़ें मैं रखती हूँ, बट उनमें से ना 7 के साथ खाई नहीं जाती। तो मैं सिर्फ और सिर्फ रखने के लिए रख देती हूँ, बट अदरवाइज़ मैं सब हटा देती हूँ बाद में। और सिर्फ ये 3 ही चीज़ें हैं जो मैं खा पाती हूँ, एक है फेनिया और एक परांठी और चाय। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए होता। एक पानी का गिलास भी मैं पी लेती हूँ, क्योंकि पानी मुझे मॉर्निंग में, मतलब मैं, मेरी हैबिट है, मैं मॉर्निंग में जब भी उठती हूँ ना, तो मैं 2 गिलास पानी ज़रूर पीती हूँ। तो वो मेरी हैबिट है, वो मैं पी लेती हूँ, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। देखो दूध बॉयल हुआ और मैंने उसमें फेनिया डाल दी, और बहुत ही ईजिली जल्दी से ना ये बन जाती है, बहुत ही जल्दी बन जाती हैं ये। तो ये सब मेरी सरगी हो गई है रेडी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी सरगी में मैंने इस बार क्या क्या रखा है। मीठे में मैंने रखी है काजू की बर्फ़ी, और बाकी फ्रूट्स रखना होता है, ड्राई फ्रूट्स रख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। आप कोकोनट रख सकते हो, आप कुछ भी जो आपको पसंद है खाना वो रख सकते हो। यहाँ पे मैंने आमंड्स भी रखे हैं, और ये सोक्ड आमंड्स हैं। तो लेकिन मैंने खाया इनमें से कुछ भी नहीं, ना मैंने मीठा खाया, सिर्फ 3 चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो। और अभी आप आगे मेरे रिएक्शंस देखोगे कि कैसे मैं कितने गंदी शक्लें बना कर खाती हूँ। अगर आपने मेरा लास्ट ईयर वाला व्लॉग देखा होगा ना, तो आपको पता होगा कि मैं बहुत ही मतलब गंदे मन से खाती हूँ। लिटरली यार बिल्कुल भी भूख नहीं लगती, मुझे नहीं समझ में आता कैसे सब खा लेते हैं सुबह मॉर्निंग में उठ के। आई होप सबके साथ ही ये डिफ़िकल्टी होती होगी, सब ऐसा फ़ील करते होंगे जैसा मैं फ़ील करती हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि हमें आदत नहीं होती ना। और फिर एकदम से उठ के आपको इतना सब कुछ खाना, वो अपने ना टाइम पे जो टाइम होता है ना, बॉडी को भी उसी टाइम पे चाहिए होता है खाना, तो उससे पहले खाया ही नहीं जाता। ठीक है, मजबूरी वाली बात है, खाना पड़ता है, क्योंकि अगर आप नहीं खाओगे तो फिर आपका हेडेक होगा नाइट में। तो इसीलिए थोड़ा बहुत खाना पड़ता है, और सरगी तो करनी ही करनी होती है, इसीलिए खाना होता है। और उसके बाद अब सरगी के बाद ना थोड़ी देर मैंने मतलब ऐसे ही टाइम वो किया। उसके बाद जानवी का टाइम हो गया, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ उसका लंच रेडी। और यहाँ पे अब जानवी का लंच हो गया रेडी, मंच बॉक्स भी रेडी कर दिया, और यहाँ पे जानवी भी हो गई रेडी। एंड जानवी को ड्रॉप करने के बाद आके मैंने की अपने लंच और डिनर की तैयारी, क्योंकि मैं दिन में ही 2 सब्जी बना के रख देती हूँ। यहाँ पे मैंने पालक को धोया है अच्छे से और उसको रख दिया। और एक साइड पे ना मैं पनीर बनाऊंगी, और मैं ना घर पे ही पनीर बनाना पसंद करती हूँ, मुझे घर का पनीर ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने धीरे धीरे कर्ड ऐड करके पनीर बना लिया। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ तड़का अपनी पालक के लिए, पालक पनीर के लिए आई मीन। तो मैंने अनियन को देखो कितना
डार्क करा है और उसके बाद मैं उसमें टमाटो प्यूरी डालती हूँ। ऐसे मसाला बनाने से ना मतलब अब बिल्कुल पता नहीं चलता कि आपने चॉप करके अनियन डाला है और बहुत जल्दी से ये बन जाता है। एंड देन कुछ बेसिक स्पाइसेस डाले हैं मैंने, जो नॉर्मली हर सब्जी में डाले जाते हैं, बस कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। और अच्छे से इसको ना भूनना है जब तक कि ये ऑयल सेपरेट ना हो जाए। और देखो ऑयल सेपरेट हो चुका है, तो यानी कि ये रेडी है मेरा। लेकिन अभी जो पालक है वो स्टीम में है, इसलिए उसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ पोटैटो कैप्सिकम। और ये ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि और कोई सब्ज़ी घर पे थी नहीं, तो जो था उसी को मैंने बना दिया। एंड अनियन फ्राई किया, टमाटो डालूंगी और इसके अंदर ना मतलब और जब टमाटो अच्छे से वो हो जाएंगे ना, सॉफ्ट हो जाएंगे, तो उसके अंदर ना बेसिक मसाले जो हमने मतलब हम हर सब्ज़ी में डालते हैं ना, वही वाले डाले मैंने। कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करती मैं। एंड लेकिन ये है कि मैं टमाटो को ना बहुत अच्छे से वो होने देती हूँ, सॉफ्ट होने देती हूँ। आई नो कि वो जब हम स्टीम में रखेंगे तब भी हो जाते हैं, बट मेरी हैबिट है। एंड देन उसके बाद मैंने कुछ बेसिक वो डाले हैं और इसके बाद ना मैं वेजिटेबल्स डाल दूँगी, पोटैटो और कैप्सिकम। और उसको भी ना मैं 2 मिनट ना बहुत अच्छे से स्टर करती हूँ, बहुत अच्छे से स्टर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार सिर्फ मिक्स कर दिया और उसको मैंने ढक दिया। बहुत अच्छे से स्टर करने के बाद ही मैं उसको स्टीम में रखती हूँ। उससे ना टेस्ट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा आता है। आप राइस भी अगर बनाते हो ना, तो उसको भी अगर ऐसा करोगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप कभी ट्राई करना, ऐसा बनाने से ना सीरियसली बहुत अच्छा टेस्ट आता है। एंड देन जब तक मैं ये कर रही थी तब तक मेरी स्टीम भी निकल गई थी, तो मैंने उसकी स्पिनच की भी प्यूरी बना ली। और यहाँ पे मसाला तो ऑलरेडी रेडी था, इन दोनों को मिक्स कर दिया अच्छे से। और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको भी ना अब मसाले के अंदर बॉईल होने दूंगी अच्छे से। एंड देन उसके बाद मेरा पनीर भी रेडी है, तो पनीर के भी क्यूब्स काट के मैंने डाल दिए। और यहाँ पे मेरा सारी वेजिटेबल्स जो है वो रेडी हैं बिल्कुल। और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपना करवा चौथ लुक। और इसकी ना जो मेकअप वीडियो और जो रेडी होने गेट रेडी विद मी है, वो मैं अलग से डालूंगी, तो वो पूरी की पूरी वीडियो अलग से आएगी, उसको आप अलग से चेक कर लेना। और यहाँ पर अब मैं रेडी हो चुकी हूँ करवा चौथ कथा के लिए बिल्कुल। और मैंने पहना है लहंगा। ये लहंगा मैं ऑलरेडी पहन चुकी हूँ एक बार, बट इस बार मैंने इसको अलग हेयर स्टाइल के साथ किया है। और यहाँ पे ना अब आंटी की कथा सुनो, मैंने रिकॉर्ड करी है। दो बहन थी, एक बहुत पैसे वाली थी, किसी तरह मार पीट कर चला जाता। अब वो एक टूटी सी खाट लेके दीवार के सहारे लेट जाती है। गणेश बाबा कहीं गए हुए थे, वहाँ से हीरे जवाहरात वगैरह खा के आए थे। अब बोले पासन रोटी करना तुझी क्यों करूँ? बोले महाराज बहुत दुखी हूँ, मेरे से मत बात करो, तुम्हें बता दूँ, तुम्हें क्या बताऊँ, मेरी हालत गरीब औरत हूँ, वैसे मारा मुझे नहीं लगा, खाने पीने तो कुछ नहीं है। बोला अच्छा, बोला अच्छा बता कहाँ पहुँचूँ? तो गुस्सा आ रहा था मुझसे, बोली कौन है मेरे घर में? वो घर के चारों कोने में बेटा। बोले कहाँ पहुँचूँ? तो पहुँचे मेरे सिर से, तो सिर से पहुँच दिया, पहुँच दिया, चले गए बीनू बाबा को। अब वो उठी सवेरे, देखे तो घर में ऐसे उसकी वो जो थी, ऐसे अपने लड़के को भेजा, तेरे घर मौसी काम करने नहीं आ रही, जरा जाके देख क्या बात है। लड़का आया, देखता तो उसको तो ठाट हो गए। वो भगी भगी आती है, बोली बहन तूने क्या किया, क्या आन बिनान किया, क्या टोट की तेरे इतना धन आ गया? बोली बहन मैंने कुछ आन बिनान नहीं किया, तूने मुझे खाने को नहीं दिया तो मुझे मारा, और पता नहीं कौन साधु बाबा आया था, उसने ऐसे कर दिया, कोई दे गया मेरे को। तो अच्छा क्या घर गए अपने घर वाले से, बोली मुझे मार। बोले पागल है तू, कहना तू मुझे मार। वो उसको अच्छी तरह मारता है, मार पीट के अब टूटी से खाट लेके दीवार पर लेट जाती है। लेट गई, आए गन्नू बाबा, और गन्नू बाबा कहीं खड़बिनोड़े खा के आए थे। खड़बिनोड़े खा के आए, गन्नू बाबा बोले आसन रोटी पड़ता पीटी क्यों पड़ी? महाराज मेरे घर वाले ने पढ़ा यहाँ। हाँ बोले अच्छा कहाँ हम हुए बाबा, मेरे घर में आए थे, वो तो सोची थी हीरे कहाँ। अब वो गन्नू बाबा तो पूरे घर में हक गए। फिर बोली कि तो बोला कहाँ पहुँचूँ? ये बाबा सिर से पहुँच दिए, गए गन्नू बाबा। सुबह उठी, सिर में कीड़े, लीक, जुआ, घर के अंदर बदबू उठ रही, कीड़े गोबड़े। सुबह उठी अपनी बहन से बोलते मैं झूठ बोला, मैंने झूठ नहीं बोला, मैं तो दुखिया थी, मेरा तो भाव था कि भाई भगवान की तरह पार लगा, तेरे पास सब कुछ था, तू घुमा दी थी, तो जैसी जाती भावना वैसे ही पल पाए। हे प्रभु गन्नू बाबा, जैसा दुखिया के घर से सब के घर सबसे दुख, बोल गणपत महाराज जी। और यहाँ भाभी और मैं अपनी टर्न की वेट कर रहे हैं। और उसके बाद हमने करी माता की
श्रृंगार करते हैं और यहाँ पे आप जो भी देना चाहो आप वो दे सकते हो। और कथा के बाद क्लिप्स ना डिलीट हो गए, सो वो मैंने फिर मतलब नहीं रख पाई। और उसके बाद ये फिर चाँद आ गया था और इतनी जल्दी चाँद आ गया ना कि पता ही नहीं चला। आई मीन मुझे तो ना वेट ही नहीं करनी पड़ती, अपने आप ही चाँद आ जाता है, क्योंकि मेरी तो भूख रात तक मर जाती है सिर्फ़ और सिर्फ मुझे लगती है तो प्यास। तो यहाँ पे जो भी रिचुअल्स हैं कथा के वो करे मैंने। और उसके बाद बस नीचे आके डिनर बनाया और डिनर किया और सिंपल मतलब जो सारा वो है ना ऐसा ही पूरा दिन गया। और ऑल इन ऑल इट वाज अ गुड करवा चौथ। बहुत अच्छा लगता है, आप रेडी होते हो, सब कुछ बहुत वो लगता है। और यहाँ पे क्या कहते हैं, फिर मैंने एक चपाती खाई, थोड़ी थोड़ी सी दोनों सब्जियां ली। और या दैट इज़ इट फॉर दिस करवा चौथ व्लॉग। और मीठे में मैंने क्या खाया, और यार गिफ्ट वाला गिफ्ट वाला वो नहीं आया है, वो भी शायद आगे आए में भी। तो अगर गिफ्ट वाला मुझे मिले तो मैं ऐड कर दूँगी, वो आई थिंक इसमें ऐड नहीं है। और गिफ्ट वाली वो भी मैं ना बीच में इंसर्ट कर देती हूँ कहीं पे। तो इस बार जाने के पापा ने पैसे बचाए हैं अपने, लास्ट टाइम मुझे गोल्ड दिया था बट इस बार बट ठीक है, सरप्राइज़ में अगर आपको कुछ भी मिले ना तो अच्छा लगता है, इसलिए मुझे वो गिफ्ट बहुत अच्छा लगा। तो इसी के साथ ब्लॉग को एंड करती हूँ। और बीच में कहीं ना जहाँ पे भी मुझे स्पेस मिलेगी वहाँ पे मैं वो गिफ्ट वाला क्लिप जो है वो इंसर्ट कर दूँगी। और मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ध्यान रखना एंड बाय, सी यू। और ये रहा मेरा गिफ्ट, और ये मेरे लिए गोल्ड से भी ज़्यादा प्रेशियस है, मुझे ऐसे फ्रेम्स बहुत अच्छे लगते हैं। एंड मीठे के साथ ब्लॉग को एंड कर दिया मैंने। बाय, टेक केयर, सी यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आने वाली है मेकअप वाली।